गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 की प्रॉब्लम नंबर 23 क्लास 12 मैथमेटिक्स। यहाँ एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन कह रहा है फंक्शन जो है वो डिफाइंड है डिफरेंट डोमेन में, डिफरेंट टाइप से डिफाइन है। तो एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइन है, sin x अपॉन x, जब x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन डिफाइन है। एक्स से कह रहा है कि इसके सभी पॉइंट को बताइए जहाँ फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो पहले चीज तो ये देख लेते हैं कि भाई जीरो पर फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, बिहेवियर चेंज कर रहा है। किस पे? जीरो। तो जब फंक्शन जीरो पर अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है तो ऐसा करता है, पहले उसको जीरो पे चेक कर लेते हैं कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है। कहा कि ऑल पॉइंट्स बताना है, सारे पॉइंट्स बताना है। तो एट x इज इक्वल टू जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट का सैंपल आप बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड जीरो नेगेटिव f of x limit x tends to 0 minus h भी सैंपल है। हाँ अब देखो जीरो माइनस h कर देंगे तो जीरो से छोटा, साफ साफ कहा है x इज लेस देन 0 ये होगा sin x अपॉन x ये है, ठीक। लिमिट h टेंड्स टू, अब यहाँ हम क्या करेंगे तो अब फंक्शन अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्किंग के स्टेप क्या करते हैं, h टेंड्स टू 0 दिखा देंगे और जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू रख देंगे। किसकी वैल्यू? साइन 0 माइनस h और यहाँ पर 0 माइनस h। दिख रहा है? कट तो नहीं गया? हाँ दिख रहा है। तो चलिए अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये तो हो गया साइन माइनस h और नीचे आ जाएगा माइनस h। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन माइनस h। तो ये ऐसे कट गया अभी। अब तो क्या मिलेगा ये, तो अब आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। क्या है? अब तो ये आप पढ़े भी हो क्लास 11 में फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री देन साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ये। तो इसकी जगह पर आप सीधा लिख सकते हो 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर क्या आ रही है? 0 पर 1 आ रही है। तो आइए देखते हैं राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x अप टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h। और देखो 0 से बड़ा x ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, x प्लस 1 होगा। अब यहाँ पर लिमिट क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 दिखा देंगे और जहाँ पर x है वहाँ 0 प्लस h प्लस 1। तो लिमिट क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h प्लस 1। अब आप यहाँ रखोगे तो 0 हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो ये तो देखो एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई। फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ किस पे f ऑफ 0 इज x इज इक्वल टू 0 के लिए x प्लस 1 होगा, यही होगा x प्लस 1। तो f 0 के लिए x प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा 0। आप रखोगे तो 0 प्लस 1 का मतलब 1। तो एट x इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पर सब क्या आ रहा है? सब आ रही है 1। तो यहाँ पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक, तो
x इक्वल टू 0 पर तो हमने निकाल लिया कि फंक्शन क्या मिल गया, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो गया कहा, लेकिन आपके बुक में कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट चेक करो। तो कोई यहाँ क्रिएट तो x इज लेस देन 0 है। अब ऐसा करते हैं, हमने x इक्वल टू 0 पर तो चेक कर लिया फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब एक काम करते हैं, अब x लेस देन 0 पे चेक करके देखते हैं x लेस देन 0 पर क्या होता है, तो अभी पता चल जाएगा। उसके बाद फिर 0 से बड़े वाले वैल्यू को चेक कर लेते हैं। आप सब कॉपी कीजिए, अभी इसके बाद आप बताते हैं। देखिए x इक्वल टू 0 पर हमने चेक किया, ठीक है। अब चेक करने जा रहे हैं एट x, मान लिया कि हमने कोई पॉइंट मान लिया कि चलो पॉइंट हमारा a है, मान लिया कि x इक्वल टू a है और a क्या है, a इज लेस देन 0। a की जो वैल्यू है वो a है और जो a की जो भी पॉइंट हो a इज लेस देन 0। तो अब लेस देन 0 के लिए यही क्या है, यही तो है, ये डिफाइन है sin x अपॉन x। तो डायरेक्ट आप सीधा लिमिट निकाल लीजिए, खत्म कीजिए इसको। लिमिट x टेंड्स टू, एक बार हमने दिखा दिया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, अब जरूरत नहीं है। अब सीधा आप इसको आप सीधा यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो 0 के लिए क्या है, x लेस देन 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू a और फंक्शन क्या होगा, ये sin x अपॉन x। तो अब लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा sin a। तो ये तो मिल गया किसके लिए, तो वैल्यू क्या है a लेस देन 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ a पर, जहां a क्या है लेस देन 0, तो यही तो कह रहा है फंक्शन a sin x अपॉन x। तो a पर रखोगे जब आप, तो ये हो जाएगा sin a अपॉन a। तो एट x is equal to a where a is less than 0। तो लेफ्ट मतलब लिमिट, फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, तो लिख देंगे इसके लिए, हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a सब किसके इक्वल है, sin a अपॉन a के इक्वल है। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस मिल गया, मतलब 0 से छोटे पॉइंट पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज continuous at x is equal to c where c is less than 0। लेस देन 0 पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। x से छोटे वैल्यू के लिए फंक्शन क्या मिल गया, कंटिन्यूअस मिल गया। तो अब बड़े वाले को चेक कर लेते हैं। अब जो है देखो x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए, जल्दी से बता देते हैं बड़े वाले वैल्यू पर क्या होता है। एट x इसको देखो, x से छोटे वैल्यू को हमने c माना, क्या माना था, a माना था ना। अब x इक्वल टू c मान रहे हैं, c वेयर c इज ग्रेटर देन 0। भाई 0 पर तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब हमारा जो x इक्वल टू जो c है, c मान लो कोई भी पॉइंट है जो 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है, तो सीधा आप लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू c और क्या दिखाई c, लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, वो सब आप दिखा चुके हो, बस सीधा लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन लिखिए और उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू c। फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू किस पे, c से छोटे वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, और c क्या है 0 से छोटे, 0 से बड़ा वैल्यू के लिए, 0 के लिए तो हमने इसके पहले निकाला था, c इज ग्रेटर देन 0 के लिए x इज, तो ये आएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 लिखिए और लिमिट आप ये निकालिए, यहाँ क्या रहेगा c प्लस 1 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू यानी फंक्शन ऑफ, पहले आप फंक्शन तो बताइए फंक्शन क्या है भाई, क्या है c इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए ये होगा x प्लस 1 होगा। तो ऐसा करते हैं, आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं किस पे,
सी पे ये हो जाएगा सी प्लस 1, यानी हमें क्या मिला, एट द पॉइंट x इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन 0 पर लिमिट x टेंड्स टू सी फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ क्या, f ऑफ सी सब किसके इक्वल है, सी प्लस 1 के इक्वल। देखो ये तो शॉर्टकट तरीका है, जल्दी से बना दो, क्योंकि इसके पहले आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दिखाई दिए हो। अब चाहो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी पूरा बना करके भी आप दिखा सकते हो। तो हमें बस इतना ही काफी है, एक बार हमने दिखा दिया, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या मिल गया, यहाँ पर भी तो फंक्शन कंटिन्यूअस मिल गया, तो अब लिखेंगे x इज इक्वल टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यहाँ पर आप लिख दीजिए function is continuous at x is equal to c where c is greater than 0। फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब क्या होगा, 0 पर भी कंटिन्यूअस, x is less than greater than पर भी कंटिन्यूअस, x is less than पर भी कंटिन्यूअस, सब पर तो कंटिन्यूअस आ गया। तो कोई हमारा फंक्शन जो कंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ही नहीं है, तो नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी, ऐसा लीजिए नो पॉइंट फॉर डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने की, ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम बताते हैं।